नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आप सभी के द्वारा भेजे गए नोट्स के मूल्यांकन के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी यूपी एलटी, जीआईसी, जीडीसी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तमाम विद्यार्थियों ने अपने नोट्स भेजने शुरू कर चुके हैं। उसमें से हमारी कोशिश होती है कि कुछ विद्यार्थियों के नोट्स को आप सभी के सामने रखा जाए, जिसके माध्यम से आप अपने नोट्स में होने वाली गलतियों को सुधार सकें। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर आपके अंदर सुधार लाने का प्रयास करते हैं, न कि किसी की आलोचना करते हैं या फिर उसकी कमी को लेकर उसको हतोत्साहित करते हैं। बल्कि जितने भी विद्यार्थी अपने नोट्स को भेज रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे और जो भी समय बचेगा वो मेंस में जी जान लगाकर झोंक देंगे। तो तमाम विद्यार्थियों ने नोट्स भेजा है। उसमें से आज हम 2 विद्यार्थियों के नोट्स पर आप सभी से चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न रीतिकाल के नामकरण पर विचार कीजिए, जिसको कि हमने चैनल पर आप सभी के सामने साझा किया था। इसका उत्तर लिखवाया था। एक विद्यार्थी ने इसका उत्तर लिखा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी राइटिंग को देखकर तुरंत समझ जाएंगे कि हमारा नोट्स है। हम नाम नहीं बताना चाहते हैं और तमाम विद्यार्थी इस बात को भी कह रहे हैं कि सर नाम मत बताइएगा, लेकिन हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको जरूर आप इंडिकेट कीजिएगा ताकि हम उसको समय रहते सुधार लें। यहाँ पर हम नाम नहीं बताएंगे। शॉर्ट में मैं जरूर एक नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी होंगे उनको ये मालूम होगा कि सर नाम भी जानते हैं। तो यहाँ पर इनकी कॉपी को हमने देखा है, तो राइटिंग इनकी अच्छी है। साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें सुधार करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर इन्होंने आलोचकों लिखा, इतने दूर बिंदी को नहीं ले जाना है, इसके आसपास में ही रखना है। मैं पे इनकी आदत रही है, ऐसा शुरू से ही इन्होंने शायद लिखा होगा। लेकिन जब आप मैं लिख रहे हैं तो एकदम से जहां पर आप मात्रा देनी चाहिए वहीं पर इसको दीजिए। इसको गलती में तो नहीं रख सकते, लेकिन सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जब हम अपने को सुधारने में लगे हुए हैं तो क्यों ना उन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें। पहले ही इस नोट्स को हमने पढ़ लिया था, लेकिन जब भी कोई हम चीज बताते हैं तो लगता है कि लाइव आपको बताएं, तभी ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑलरेडी हमने इस नोट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखने का प्रयास इन्होंने किया है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर चीजों को ध्यान में रखें तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र जैसे लिखा गया है तो चंद्र में इस तरीके से लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी राइटिंग बहुत अच्छी है, साफ साफ लिखा हुआ है। एक एग्जामिनर को जिस तरीके से कॉपी मिलनी चाहिए उसी टाइप की कॉपी है। और जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे वो अनुमान जरूर लगा रहे होंगे कि हम किस प्रतियोगी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं या फिर उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। ऑलरेडी इसी तरीके के विद्यार्थी आप सभी को मिलने वाले हैं। तो अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब कोशिश ये करें कि कहीं भी ओवरलैप इत्यादि ना हो। ठीक, यहाँ पर सालंकार लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिए। मैं आप सभी के लिए होमवर्क जरूर दूंगा इस शब्द के माध्यम से कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, आप अपनी व्याकरण को भी मजबूत कीजिए। अब आप देखिए, आपने सब कुछ बढ़िया लिखा, लेकिन मात्रात्मक त्रुटियां अगर आ गई तो फिर आपका लिखा भी थोड़ा सा वहां पर प्रभावित हो सकता है। अक्सर हम सब ऐसे समय में हैं कि जब हम टाइप करते हैं तो टाइपिंग में हमारे एक ही शब्द के कई वहां पर समानार्थी या फिर एक ही टाइप के शब्द आ जाते हैं, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार असली सही शब्द कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे, अगर आप सभी मोबाइल में टाइप करेंगे तो एक ही टाइप का 2-3 शब्द आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन सही शब्द जरूर आप लिखिए। ठीक है, आमतौर पर इस तरह की गलतियां टेक्नोलॉजी में भी दिखाई दे रही हैं, तो वहां पर सही गलत का फासला करना बहुत दिक्कत कठिनाई पैदा कर देता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सही शब्द क्या हो सकता है। तो दूसरे में आप हमेशा बड़ी की मात्रा लगाते हैं, दूसरे बड़ा ऊ जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक, उस तरीके से लिखिए। और आप जैसे यहाँ पर विद्यार्थी ने लिखा भूषण, भूषण में छोटा ऊ की मात्रा नहीं होती है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है। अगर आप वीडियो लेक्चर देख भी रहे हैं
तो भी कंसंट्रेट होकर उसको देखिए। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, इसमें कौन सा अलंकार है, ऑलरेडी हम जब भी लेक्चर आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो पूछ देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको ध्यान में रख भी लिया होगा, क्योंकि कई बार इधर उधर की बातें परीक्षाओं में आ जाती हैं। तो अगर आप सुने रहते हैं तो उसका सही जवाब आप देकर बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी भी चर्चा को आपको निरर्थक या फिर अन्यथा में नहीं लेना है। हो सकता है कि हम मेंस की कॉपी के बारे में आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये शुद्ध अशुद्ध में आ जाए कि भूषण कैसे लिखा जाता है, दूसरे कैसे लिखा जाता है, ये काम में आ जाएगा। अलंकार कौन सा है या फिर पंक्ति किसकी है। जैसे हमने आप सभी से केवल बातचीत की, हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही बातचीत प्रश्न के तौर पर दिखाई दे दे। इस तरीके से इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, देखने में मतलब कि एग्जामिनर को अपने तरफ ये खींच सकती है, लेकिन वही छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको ध्यान से देखना है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इसको सुधार करने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद लिखा हुआ है, दोनों एक में। ठीक है, और बाकी चीजें एकदम सही हैं, इन्होंने ठीक से सुनकर लिखा हुआ है। अच्छा प्रयास है, जो कुछ हमने बताया हुआ है उसको ध्यान से ये सुधार सकते हैं। ठीक है, जितना सुधारेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश क्या है, हमारी कोशिश यही है कि हमारे विद्यार्थी कहीं से भी कमजोर दिखाई न दें, बल्कि वो चढ़कर अपनी बातों को लिखें और अंततः सफल हों। तो बहुत अच्छा इनका रहा, इनको मैं एक तरीके से 10 में 8 नंबर दूंगा। अगर जब भी इनकी कॉपी को हम चेक करेंगे तो इतने नंबर को हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी में दूसरे विद्यार्थी की हम कॉपी को देखते हैं। इनका ये भी अपनी राइटिंग को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंडिकेशन दे दिया कि किसकी कॉपी हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन आंसर सब लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले ही ह को ठीक से नहीं बना पाते हैं। मैं भी कई बार थोड़ा सा पीछे ही हो जाता हूँ, लेकिन ह को और थोड़ा सा बेहतर आपको बनाना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो बचपन से लिखते चले आते हैं वही अंत तक चलता रहता है, अगर कोई बताने वाला नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक मौका मिला हुआ है। अगर इस मौके का लाभ आप उठाते हैं तो निश्चित तौर पर एकदम सोने की तरह आप पक कर बाहर निकलेंगे और चमक को बिखेरेंगे। तो जिसकी भी कॉपी है, मात्रात्मक त्रुटियां इनमें भी थोड़ी बहुत मुझे दिखाई दी हैं, और वो त्रुटियां उसी को दिखाई देंगी जो सही मायने में कभी उस काम को किया होगा। जैसे हम लोग पीएचडी इत्यादि किया करते थे या फिर एमफिल डिसर्टेशन थीसिस लिखते थे, तो उसमें हमारे सुपरवाइजर मात्रात्मक त्रुटियों पर काफी जोर देते थे कि ये शब्द सही नहीं है, वो शब्द सही नहीं है, एक बार पता करके आओ कैसे लिखा जाता है। तो वो हमें आदत है। आपको तमाम शिक्षक मिल जाएंगे, कई बार तो पढ़कर तुरंत बता देते हैं कि हाँ हाँ तुमने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत वेरी गुड इत्यादि भी लिख देते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कॉपी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से कुछ ऐसी चीजें जरूर आपको बताया जाए जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आमतौर पर अपनी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अच्छा लिखा हुआ है, सब बढ़िया लिखा हुआ है। आप जब भी कोटेशन का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़िए, ऊपर नीचे स्पेस छोड़िए कि ये कोटेशन आपका उभर कर सामने आ जाए। जैसे ऊपर की कॉपी हमने आपको दिखाई, इनका कोटेशन देखिए उभर कर सामने आ रहा है। इतना स्पेस दीजिए कि ये उभर कर सामने आए, क्योंकि आप कम लिखें लेकिन ठोस लिखें, जो चीजें हैं वो एकदम से उभर कर सामने आए। तो कई बार जो भी एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ी सी कमी रहने के बावजूद भी आपके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण बनाकर रखते हैं, और जहां पर कुछ नंबर कटने चाहिए उसको भी नहीं काटते हैं, बल्कि पूरे नंबर को दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोटेशन को भी आपको स्पेस देना है ताकि आपका कोटेशन खिलकर सामने आए। ठीक है, बाकी आपका सब लिखा हुआ बढ़िया है। यहाँ पर देखिए, बड़े शब्द का प्रयोग आपने किया तो इस पे आप नहीं दिए। कई बार बच्चे लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाते क्या होता है बल्कि पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप बड़े बड़े शब्द है, तो अब कोई कहेगा तो सही मायने में इस तरीके से लिखेंगे तो ये गलत है आपका, ये बड़े हो गया, ये बड़े। तो देखिए, छोटी छोटी बातें, उन बातों को आप अगर ध्यान रखते हैं तो जब आप फास्ट लिखेंगे, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो गलतियां नहीं होंगी, कम से कम गलतियां होंगी।
और कम से कम गलती होगी तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। अगर ज़्यादा गलती होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे एक विद्यार्थी ने लिखा, ये एक मुखी समाज यहाँ पर है। एक विद्यार्थी ने एक दिन कमेंट किया था, मैंने देखा था कि सर आप प्रूफ कर लिया करिए, एक मुखी नहीं बल्कि एक सुखी समाज होना चाहिए। तो जो बच्चे थोड़ा सा उनको लगता है कि एक मुखी नहीं, यहाँ पर एक मुखी, तुलसीदास का मानना यही था कि मुखिया मुख सा चाहिए। मुख जब आप जानते हैं कि अगर मुख नहीं रहता तो उसमें खाना अंदर मुख जाने का जो रास्ता है वो मुख ही है। तो कहा गया कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, एक मुखी, उस मुख के समान होना चाहिए जो कि खाना को इंटर कराता है और चारों तरफ भेजता है। अगर यहीं से ये रोक देता कि नहीं मैं ही बस इसको खाऊंगा, तो फिर हमारे शरीर में अन्य जगहों पर चीजें नहीं पहुंच पाती। तो ये एक मुखी, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, चूंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ, कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक से अधिक बार हम वहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो ये नहीं है कि एक मुखी लिखा गया तो ये गलत है, एक सुखी समाज नहीं, एक मुखी समाज। अब अर्थ आप समझ पाए होंगे कि मुखिया मुख सा चाहिए। अगर मुख के समान अगर आपका मुखिया है, आपका जो भी ध्यान रखने वाला व्यक्ति है, तभी आपका संपूर्ण विकास होगा। मुख के समान मुखिया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बात ये कही गई थी, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो तुरंत सुधार करने की बात कहने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ गलत बताया गया है। जहाँ पर गलती होती है उस चीज को हम स्वीकार भी करते हैं। हमने कमेंट भी किया कि आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं जिस चीज के लिए वो शब्द प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो बाकी इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, इनको लेकर हम नहीं बोल रहे थे, बस इनका थोड़ा सा कोटेशन उभर कर सामने आना चाहिए, ये सुधार कर दें तो और इनका आंसर सही हो जाएगा। बाकी मात्रात्मक त्रुटियां कम है, ठीक है, और कम ही होनी चाहिए। आमतौर पर हम सभी अंग्रेजी की मात्रात्मक त्रुटियों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हिंदी की मात्रात्मक त्रुटियों को नजरअंदाज कर देते हैं और लगता है कि इसमें गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक शब्द लिखा तो इस पे बिंदी होती है, सांस्कृतिक शब्द पर क्या बिंदी होती है। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है तो यहाँ पर उन्होंने में भी एक बिंदी होती है। ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ देंगे तो आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने जहां पर आपने लिखा हुआ है इसको बढ़िया से आप लिखिए, ठीक है। और बाकी ठीक है, मेहनत किया है आपने और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आगे भी मेहनत जारी रहेगी। और जो भी हमने यहाँ पर सुधार करने के लिए आपको बताया है उसको आप ध्यान में रखेंगे। और तमाम विद्यार्थी जो बातों को मानते हुए अपने नोट्स को बना रहे हैं, वो भी अपनी कमियों को एक बार चेक कर सकते हैं। हालांकि समय मिलेगा और आपकी कॉपी हमको मिलेगी, जो भी आप लोग व्हाट्सएप पर भेजते हैं और भेजकर थोड़ा सा इंतजार करते हैं, धैर्य बनाकर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भी वो दिन आ जाएगा जब आपकी कॉपी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी निजता का ख्याल रखा जाए, आपके नाम को लेकर बहुत ज्यादा उजागर उसको न किया जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि फलाना की कॉपी ढेकाना सर ने पढ़ा था, अब उसका नाम सिलेक्शन वाली लिस्ट में आया है कि नहीं, तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए आप अगर सफलता तक गुमनामी के दौर में भी हैं तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के नोट्स का जो मूल्यांकन हमने किया, हमारी कोशिश मात्रात्मक त्रुटियों पर थी और जो भी कोटेशन है बीच में कितना गैप होना चाहिए जिससे कि आपका जो कोटेशन है वो उभर कर सामने आ पाए। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। आगे हम इसी तरीके से अन्य विद्यार्थियों की कॉपी को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। जरूर ध्यान लगाकर आप इसको देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कही गई बातें, सुनी गई बातें हमारे दिमाग में कई बार बैठ जाती हैं। उसी हिसाब से हम अपने अंदर सुधार करते हैं और अंततः हम सभी का प्रयास क्या है कि आप फाइनल एग्जाम में जाकर उसको अच्छा करें, वही हमारा प्रयास है। तो ये एक प्रैक्टिस के रूप में है, आपकी मेहनत का एक छोटा सा नमूना यहाँ पर है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी आलस के घेरे में हैं, जो कि विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दुश्मन कही जा सकती है आलस्य, उसको आप बाहर कर दीजिए और कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर, आज के मूल्यांकन को लेकर आप सभी के कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।